नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है आपका 12th ऑफ फरवरी है और आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए। डिज्नी रिलायंस टॉक ऑन मर्जर रीच लास्ट लैप। सो अगेन हमने बात देखा था कि आपका जो सोनी और जी का जो मर्जर है वो खत्म हो चुका है, वो नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से जो दिक्कत हो रही थी कि जैसे मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि अभी रिलायंस एंड जो डिज्नी का जो मर्जर होने वाला है, दे आर गोइंग टू वेट फॉर अ व्हाइल एंड दे आर गोइंग टू सी हाउ इट इज़ प्लेइंग, बिकॉज़ अभी ओटीटी सेगमेंट में या जो ऑनलाइन मीडिया सेगमेंट में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। और कंसल्टेशन इसलिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट एज इन दिस इज बेसिकली मार्केट डिक्टेशन। मार्केट जो डिक्टेट कर रहा है वो उसी के हिसाब से हो रहा है। और इसमें दिक्कत ये होगा कि जब भी स्टार और रिलायंस और डिज्नी अगर मर्ज हो जाता है तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा, इट विल बी अ वेरी टफ टाइम फॉर दी एडवर्टाइजर्स बिकॉज दे हैव टू पे मोर फॉर दैट। बिकॉज जब भी मार्केट में मोनोपोली और डिओपोली होता है तो जैसे हमने देखा जियो और एयरटेल के क्षेत्र में जो कंज्यूमर है वो विनर नहीं होता है। सो जियो और एयरटेल के फाइट में हमने क्या देखा कि जो एआरपीओ पहले आपका 150 रुपये था, वो अभी वही चीज़ अभी 209 रुपये 203 रुपये हो चुका है। सो एआरपीओ यानी जो भी चार्जेस होते हैं स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहते हैं। दैट इज नॉट बिकॉज दैट दे आर कम एक दूसरे के साथ वो बात करके प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, बट दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज duopoly इन द मार्केट। तो वही हमें देखने को मिल रहा है दैट वॉल्ट डिज्नी कंपनी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आर फाइनलाइजिंग negotiation for major merger. This involves stock and cash aiming to create India's leading media and entertainment business. They have February 30, February 17, देख सकते हैं। SAP turns into Gulfs 2024 starts with a buck to systematic investment plan में जो है SAP जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं उसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। और जैसे आपने देखा कि देसी गोरा और देसी दोनों जो है परचेज कर रहे हैं, गोरा बेच रहे हैं बट स्टिल देसी हैव द मनी टू बाई। तो देसी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? बिकॉज दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड। सो इट इंडिकेट्स ग्रोइंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो जनरल पब्लिक है यानी आपका जो आम जनता है, वो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसके माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो आपका म्यूचुअल फंड के माध्यम से दे आर इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट एंड दे आर एबल टू फाइंड आउट दैट वेयर दे कैन मेक मनी। और जब भी आप म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं, म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए अगर उसके पास ज़्यादा इनफ्लो होता है पैसे का थ्रू म्यूचुअल फंड, सो डेफिनेटली दे हैव मोर मनी पावर। स्पाइसजेट जो है आपका 1400 एम्प्लॉय का वो निकालने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्पाइसजेट अ बजट एयरलाइन इज प्लानिंग टू कट 15% ऑफ इट्स वर्कफोर्स टू सेव कॉस्ट। और 9000 एम्प्लॉयज़ हैं, 9000 में से 1400 लोग को वो निकालने वाले हैं और B30 प्लेन्स को ऑपरेट कर रहे हैं। सो इज़ इट गुड बैड? डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि 15% जो जॉब से निकाले जाने वाले हैं, सो उनका जो ओवरहेड कॉस्ट है वो रिड्यूस कर पाएंगे। जब भी ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस होगा सो अपने बॉटम लाइन को वो इम्प्रूव कर पाएंगे और टॉप लाइन तो आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो ही जाएगा बिकॉज दे विल बी एबल टू ऑफर बेटर प्राइसेस। अगला जो न्यूज़ है वो है ONGC का Q3 का जो नेट है वो फॉल कर चुका है 14% एज ऑयल प्राइसेस डिप। सो ONGC profits have dropped due to the lower oil and gas production and prices. A 14% year-on-year decline in profit for October-December quarter was reported. Fluctuations in global oil prices and production levels directly impacted the profitability. सो प्राइमरी जैसे हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया था कि ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम है, पर हमें यहाँ पे जो लोकल बंदा है या जो लोकल कंज्यूमर है उसको उसका एंड बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस जगह पे OMC जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज, they are making huge amount of profits and they are making huge amount of money. So this is something which needs to be considered. अगर आप मतलब अगर आप एज अ कंज्यूमर हम देखते हैं कि इंडिया में ऑयल प्राइसेस जो है अभी 105, बहुत सारे स्टेट्स में 105 से 106 रुपये हैं, और अगर आप बीजेपी रूल स्टेट में हैं तो फिर आपको 96 रुपीज़ देना पड़ता है, 10 रुपये कम में आपको मिलता है। सो विच इज़ क्वाइट समथिंग, मतलब प्राइस डिस्पैरिटी इज़ ह्यूज। सो अगेन दिस इज ऑयल प्राइसेस में अगर हम देखें ऑयल का जो दाम है, अगर आप जो पेट्रोल आप परचेज करते हैं तो पेट्रोल का इटसेल्फ जो पेट्रोल का एंड कॉस्ट होता है वो आई थिंक वो 56 या 58 रुपीज़ होता है। बाकी जो आप देते हैं वो टैक्सेस है, यानी आप 100% टैक्स देते हैं जब आप ऑयल परचेज करते हैं। तो टैक्सेस के अंदर वैट होता है, अलग अलग तरीके के एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस होते हैं, सो वो आप पे करते हैं। सो गवर्नमेंट कोशिश मतलब करना चाहिए कि GST के अंदर अगर लेके आते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बट डेफिनेटली GST के अंदर नहीं लाएंगे तो फिर नहीं तो द रीज़न बिकॉज GST के अंदर लाते हैं तो फिर वहाँ पे 100% GST उनको लगाना पड़ेगा। सो ऑयल इज़ द बिगेस्ट इनकम जनरेटर फॉर द स्टेट, फॉर द गवर्नमेंट। अडानी पोर्ट सिक्योर्स टॉप स्पॉट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। दिस इज़ वेरी गुड। तो ये एक आपका ESG इसको बोलते हैं, एनवायरमेंटल एंड सोशल ESG कंप्लायंट जो बोलते हैं। सो इस जगह पे डेफिनेटली अडानी पोर्ट्स को जो है एक अच्छा पुश मिलेगा। लोग कहेंगे कि ये जो है एथिकल कंपनी है, ग्रीन कंपनी है, सो दैट इज समथिंग विच माइट हेल्प इट इन लॉन्ग टर्म।
Biogas Association proposes 30,000 crore funding for gear, and Indian Biogas Association has recommended a significant investment in biogas infrastructure. The goal is to reduce the LNG import by ensuring steady supply of biomass. So biomass अगर आपको पता नहीं, biomass itself is very simple thing. इसमें क्या होता है कि आपका जो खाना होता है, यानी जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, सब्जी हो सकता है, गोबर हो सकता है, उसको जो है आपका फर्मेंट किया जाता है। बेसिकली उसमें बैक्टीरिया, फर्मेंट नहीं मतलब बेसिकली उसको सड़ाया जाता है। सड़ने के बाद क्या होता है, उसमें आपका अलग-अलग तरीके के नेचुरल गैस जो वो निकालना शुरू करता है। फिर उसको उसमें स्मेल होता है, स्मेल को रिमूव करने के बाद उस गैस को जो है आप यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग, ठीक है? उसको आप एलपीजी या एलएनजी के हिसाब से उसके एज़ अ रिप्लेसमेंट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये दिक्कत ये हो जाती है कि प्रोडक्शन जो है एलएनजी, एलपीजी, इसका जो प्रोडक्शन है या इसका जो कह सकते हैं कि जो बीटीयू है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसको बोलते हैं, इसका आउटपुट जो है, एनर्जी आउटपुट या एफिशिएंसी जो है, वो स्टेबल होता है। आपको पता है कि एलएनजी कहाँ से आ रहा है, एलपीजी कहाँ से आ रहा है। बट बायोगैस जब आप तैयार करते हैं, उसमें अलग-अलग तरीके की चीज़ों को आपको डालना पड़ता है। तो हर जगह ये अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, अवेलेबल हो भी सकता है। तो इसकी वजह से एक इनकंसिस्टेंसी रहती है। सो इस जगह पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं गियर्स में, टेक्नोलॉजी एंड जो गियर है, मैन्युफैक्चरिंग का जो गियर है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। एंड टिपिकली जो बायोगैस प्रोडक्शन है, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है गियर्स का, दैट इज़ वेरी नॉमिनल एंड वेरी सिंपल। इन चीज़ों को आपका गाँव में या शहर में एक लार्ज स्केल में डेफिनिटली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, या आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो इस जगह पे अगर आप इसको घर में या लोकली अगर प्रोड्यूस करते हैं, लोकली कंज्यूम करते हैं, डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस योर एनर्जी बिल। और जब भी आप अपने एनर्जी बिल को रिड्यूस करते हैं, डेफिनिटली वो आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी रिड्यूस करता है, और आपका जो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको भी रिड्यूस करता है। एयरटेल may not seek access to rest of the 15,000 crore rights. Okay. How global forces will reshape ये तो ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी ग्लोबल जो पीस है वो आस्ते-आस्ते आपका चेंज होगा, डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा, क्लाइमेटिक चेंज होगा, और सबका जो इंटरेस्ट है टिपिकली, क्योंकि यूएस अभी एक वीक कंट्री बन चुका है, इट इज़ नॉट दी ग्लोबल पुलिस ऑफ द वर्ल्ड। चाइना भी यूएस को अपोज कर रहा है, रशिया भी यूएस को अपोज कर रहा है, और बाकी जो छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं वो भी यूएस को अपोज कर रहे हैं। यूएस का जो मोनोपोली है कि जहाँ पे उसको ऑयल मिलता है वहीं पे वो कब्जा कर लेता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आता है। मतलब यूएस का कॉन्सेप्ट ये है कि सॉफ्ट कॉलोनाइजेशन, जैसे आपका डेमोक्रेसी लेके आना, सॉफ्ट कॉलोनाइजेशन वो करते हैं, हार्ड कॉलोनाइजेशन भी वो करते हैं। हार्ड कॉलोनाइजेशन एज़ इन बम मार के आपके देश को उड़ा देंगे, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, लिबिया, इराक। लिबिया वाज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। वहाँ पे उन्होंने एक अंडरग्राउंड रिवर तैयार किया था, मतलब बहुत पैसा इन्वेस्ट करके, बिलियन डॉलर्स, उसको जो है बर्बाद कर दिया। सो लिबिया में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स एक्चुअली हुआ था। इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस, वन ऑफ द प्रॉस्परस एंड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका में। बट लिबिया को मुअम्मर गद्दाफी को मर्डर करके या हटा के जो है डेमोक्रेसी लाने के बाद, लिबिया हैज़ बिकम अनदर वेस्टलैंड। सो बट वहाँ पे लिबिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अभी अमेरिकन कंपनीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दिस इज क्वाइट सैड दो एनीवे। सो अभी हर जगह पे आपका अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, जहाँ पे एनर्जी होगा या एनर्जी सोर्सेस होंगे, वो वेनेजुएला हो या आपका इराक हो, सीरिया हो, लिबिया हो, जहाँ पे भी एनर्जी रिसोर्सेस मिलेंगे, जैसे अफगानिस्तान में भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। सो वहाँ पे आपका इस तरीके के डिस्टर्बेंस क्रिएट किए जाएंगे, और जब भी आपका वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। ट्राइबल या बेसिकली आपका वारलॉर्ड लोग जो है वहाँ पे कंट्रोल करते हैं, तो वारलॉर्ड लोगों का ज़्यादा डिमांड नहीं होता है। बट ओवरऑल जो लोकल पॉपुलेशन है वो बर्बाद हो जाता है। अफगानिस्तान, लिबिया, सीरिया, इराक, इन लोगों को देखेंगे तो लोकल पॉपुलेशन बर्बाद हो चुका है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होता है तो फिर गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, और फिर जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी खुश रहता है, वो भी एक अच्छे सोसाइटी में रह पाता है। Reliance Capital admin asked Insurance Arm to reverse incentive plan. NCLT dismisses plea against PAN card clubs resolution plan. Multi-asset schemes turn favorites amidst uncertainty in election year. So election year में जैसे ऑलरेडी हमने बात किया था कि मार्केट और गोल्ड प्राइसेस दे आर मूविंग, एक साथ मूव कर रहे हैं, जो टिपिकली नॉर्मल नहीं है। तो वही हमें यहाँ पे एक अंडरलाइंग रिस्क का वातावरण हमें देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से मल्टी एसेट, यानी मल्टीपल एसेट में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, और आपका इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस विल बेनिफिट एंड लॉस को जो है, रिस्क को जो है वो मिनिमाइज करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि आपका मल्टी एसेट स्कीम क्या होता है। ये आपका स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड और अलग अलग तरीके के सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। सो प्राइमरली स्टॉक, बॉन्ड्स एंड गोल्ड।
Net direct tax mop-up rises 20% to 15.6 lakh crore till February 10. So टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है एंड नाइस। एलआईसी को टैक्स रिफंड मिलेगा 25,000 करोड़ का इन Q4। आज ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ है नहीं, जो भी सिंपल न्यूज़ था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कंज्यूमर गुड्स जायंट्स रेडी केपेक्स वॉचेस, सो डेफिनेटली आपका जो एफएमसीजी कंपनीज है दे आर गोइंग टू पुश मोर एंड मोर। एफएमसीजी इज ऑलवेज अ स्ट्रगल टू सर्वाइव, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे ही आप पैसा कमाते हैं। मार्जिन हमेशा टिपिकली इट इज डिक्टेड बाय द मार्केट। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। और जल्दी मैंने कर दिया, बट एक्चुअली आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, तो जो भी न्यूज़ होगा डेफिनेटली मैं आपका कवर करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट जाइए और रेगुलर अपडेट्स पाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।